हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या फाइंड करना है। तो ऑलरेडी पहला क्वेश्चन देखे थे, सेम उसका ही आइडेंटिटी इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 9⁻³ इसको ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो 3 3 जा 9 हो जाता है, ठीक है, और 3 1 जा 3। तो यानी कि हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻², ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और एक आइडेंटिटी जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिटी ये था कि अगर कोई भी एक नंबर ए दिया गया है और उसका पावर m है और उसका होल पावर n दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a है, उसका पावर m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सेम आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। तो 9, तो हम लोग 9 को जब ब्रेक किए तो किस रूप में आ गया था, 3⁻²। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3⁻²। और इसको जब हम लोग, और जो पावर ऑलरेडी दिया हुआ है 3/2, फिर आगे इसको जब लिखेंगे इस फॉर्म में, a⁻m मल्टीप्लाई बाई n, उस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 हो गया। मान लीजिए a के जगह पे 3 हो गया और m के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया गया है, और n के जगह पे 3/2 दिया गया है। तो देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऐसे क्रॉस कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3⁻³ बच गया ना। 3⁻³ को हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, कितना आ जाता है, 27 हो जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला आइडेंटिटी आपको नोट करके याद कर लेना है, और जो भी इसमें आइडेंटिटी आते जाएगा क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन का ही सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का ही सेकेंड दिया गया है 32। कितना दिया गया है, 32⁻2/5। 2/5 इसका पावर दिया गया, ये 2 है, ठीक है, 2/5 दिया गया है। तो इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे, किसको, 32 को पहले ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो 2 से करेंगे 16 टाइप्स में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड द लास्ट 2 1 जा 2। यानी कि हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2⁵ लिख सकते हैं, ठीक है, 2⁵। और सेम आइडेंटिटी जो कि अभी बताए थे, a⁻m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाई n। सेम यहाँ पे हम लोग चलिए अप्लाई करते हैं। तो 32 को हम लोग यहाँ पे क्या किस फॉर्म में चेंज किए थे, 2⁵, और होल पावर में क्या दिया है, 2/5। तो चलिए इसको जब हम लोग इस लिखेंगे इस फॉर्म में, यहाँ पे जो दिया गया है इस फॉर्म में, तो 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2⁵2, जो कि क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थर्ड इसमें क्या दिया गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड दिया गया है 16⁻3/4, 16⁻3/4, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, 16 को, किसको, 16 को ब्रेक करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड द लास्ट 2 1 जा 2। यानी कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4, 2⁴ लिख सकते हैं ना, 2⁴। तो वही आइडेंटिटी सेम वाला, a⁻m टू दी होल पावर n इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाई n। यही आइडेंटिटी फिर से अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 16 को हम लोग किस फॉर्म में लिखे थे, 2⁴, और इसका होल पावर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 3/4। जब इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, a⁻m मल्टीप्लाई बाई n, तो क्या हो जाएगा, 2⁴, और 4 किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3/4 के, जो कि 4 यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2⁻3, और 2⁻3 किसके इक्वल आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि इक्वल होता है 8 के, किसके इक्वल, 8 के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें दो आइडेंटिटी एक साथ यूज होंगे, 125 टू द पावर
-1/3, ठीक है, -1/3। तो इसमें 2 आइडेंटिटी यूज होंगे। तो पहले चलिए हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो पहला आइडेंटिटी हम इसमें तो वही यूज होगा a⁴m⁴n, ठीक है, ये वाला यूज होगा, जो कि इक्वल होता है a⁴m मल्टीप्लाई बाई n। ये स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा एक चीज़ होता है कि अगर कोई भी एक नंबर है और उसका पावर माइनस में दिया गया हो तो वो क्या हो जाता है, सीधे रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग 1/a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/a लिखेंगे। तो ये दोनों इस आइडेंटिटी इसमें यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे 125 को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। 5 टाइम्स में 5 से जाएगा 25 टाइम्स में, 5 से जाएगा कितना टाइम्स में, 25 टाइम्स में, ठीक है। और 25 5 से 5 टाइम्स में जाएगा और 5 5 से 1 टाइम्स में जाएगा। यानी कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5⁴। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 125 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5⁴, और इसका ऑलरेडी पावर दिया हुआ है -1/3। तो सेम इसको इस आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, पहला वाला आइडेंटिटी में। तो क्या हो जाएगा, 5⁴ मल्टीप्लाई बाई -1/3। तो इसको 3 से कैंसिल हो गया। तो क्या आया, 5⁻⁻1 आया। और ऑलरेडी यहाँ पे बताएं कि जब भी पावर माइनस में आए तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे, यानी कि 1/5 लिख देंगे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए पावर 1 था तो पावर जो भी रहेगा वो नीचे जाके लिखा जाएगा। तो 1 था और किसी भी अगर कोई भी नंबर है उसका अगर हम पावर 1 करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 1/5 आया। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका जो ये आइडेंटिटी है इजीली याद हो जाए और समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर अगले सॉल्यूशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।